हमारी ऑपरेटर की तबीयत खराब होने की वजह से हमें दूसरी आवाज का सहारा लेना पड़ा। आपके ताउन का शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अगली सुबह नौरिश नींद से जागी तो हस्बे मामूल फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होकर साजदा के पास गई। तो साजदा अपनी सास की चारपाई पर बैठकर उसके पांव दबा रही थी। नौरिश ने साजदा से कहा, अम्मी मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। ये सुनते ही साजदा ने कहा, तुम्हारा नाश्ता कब से तैयार पड़ा है, जाने से पहले नाश्ता कर लेना। नौरिश ने कहा, नहीं आज मैं नाश्ता फैक्ट्री में ही कर लूंगी। ये कहते हुए नौरिश घर निकलने लगी तो उसका पांव अचानक बिछड़े के गोबर पर पड़ गया, जिसकी वजह से नौरिश की नई ज्योति खराब हो गई और नौरिश आग बगूला होकर साजदा की तरफ देखते हुए बोली, उम्मी इन जानवरों को घर से कहीं दफा दौर कर दो, वरना मैं उनके खाने में जहर मिलाकर उनको मार दूंगी। पता नहीं ये कब तक जिंदा रहकर यहाँ गंद मचाते रहेंगे। एक तो पहले ही मैं फैक्ट्री से लेट हो चुकी हूँ, ऊपर से आप लोगों के ये फजूल जानवरों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये कहते हुए नूरिश ने एक कपड़े से अपनी जूती साफ करने लगी, फिर कपड़ा वहीं फेंककर बड़बड़ाती हो घर से बाहर चली गई। तो नूरिश ने सोचा, क्यों ना फैक्ट्री जल्दी पहुंचने के लिए आज शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया जाए। ये सोचते हुए नौरिश घर की पीछे वाले वीरान रास्ते की तरफ चल पड़ी। यूं तो सुबह का वक्त था, लेकिन वो सारा एरिया बिल्कुल सुनसान था और आसपास सिर्फ झाड़ियों से भरे खाली पलाट ही नजर आ रहे थे। नौरिश तेजी से चलती हुई फैक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक नौरिश को ऐसा महसूस हुआ कि इसके पीछे पीछे कोई और भी तेजी से चल रहा है। तो नौरिश ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो नौरिश बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि इसके पीछे वही बकरी का बच्चा था जो कि नौरिश के पीछे पीछे भाग रहा था। नौरिश ने उस बकरी के बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम कहाँ से आ गए, यहाँ आओ मेरे पास। ये कहते हुए नौरिश उसे उठाने के लिए झुकी तो अचानक इस बकरी के बच्चे ने साइड पर छलांग लगाई और एक खाली पलाट में जाकर खड़ा हो गया। ये देखते हुए नौरिश ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मुश्ती सूझ रही है, लेकिन मैं आज तुमसे नहीं खेल सकती, मुझे देर हो रही है। ये कहते हुए नौरिश फिर से फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी, लेकिन जब नौरिश फैक्ट्री से कुछ ही कदम दूर थी तो उसे फिर से अपने पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ। तो नौरिश ने पलटकर पीछे देखा तो वही बकरी का बच्चा नौरिश के पीछे खड़ा हुआ था। नौरिश ने कहा, उरे तुम मेरे पीछे यहाँ तक आगे शैतान कहीं के, ठहरो जरा अभी बताती हूँ तुझे। ये कहते हुए नौरिश उसकी तरफ बढ़ी तो वो फिर से नौरिश से दौड़ भाग गया। उसे भागते देखकर नौरिश ने कहा, जा दफा हो, अब मेरे पीछे मत आना। ये कहकर नौरिश फैक्ट्री के गेट के पास चली गई कि अचानक नौरिश ने देखा कि वो बकरी का बच्चा पहले ही गेट के पास खड़ा हुआ था। ये देखकर नौरिश को बड़ी हैरानी हुई। नौरिश ने कहा, अरे क्यूट बेबी तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो। ये कहते हुए नौरिश ने अपने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अभी नौरिश इस तरफ देख ही रही थी कि अचानक किसी ने कहा, गुड मॉर्निंग मैडम किया, ये आपके साथ आया है। ये सुनते ही नौरिश ने सामने देखा तो फैक्ट्री के गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड नौरिश से इस बकरी के बच्चे के बारे में पूछ रहा था। नौरिश ने कहा, हाँ ये मेरे साथ ही आया है, पर ये बहुत शैतान है, उसे अपने पास बांध लो, मैं जाते हुए उसको ले जाऊंगी, छोड़ना मत, इस शरारती को बहुत तंग करता है। गार्ड ने कहा, जी ठीक है मैडम। ये कहते हुए गार्ड ने बकरी के बच्चे को पकड़ कर लिया और उसे अपनी गोद में लेकर साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैडम आप बेफिक्र होकर जाएं, अब ये कहीं नहीं जा सकता। नौरिश ने हाँ मैं सर हिलाया और फैक्ट्री के अंदर चली गई। अबरार ने नौरिश को देखते हुए कहा, मैडम खैर तो थी, आज तो बहुत देर कर दी आने में। नौरिश ने कहा, सॉरी सर, वो बस आज थोड़ा देर से जागी थी इसलिए देर हो गई। अबरार ने कहा, कोई बात नहीं, दरअसल मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। नौरिश ने कहा, जी सर बताएं। अबरार ने कहा, अभी नहीं, जब आप काम से फ्री हूं तो मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। ये कहते हुए अबरार अपने ऑफिस में चला गया और नौरिश उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। फिर कुछ देर काम से फ्री होकर अबरार के ऑफिस में गई तो अबरार अपनी सेट पर बैठा हुआ था। उसने नौरिश से कहा, आए मैडम यहाँ मेरे सामने बैठ जाएं। तो नौरिश उसके सामने बैठ गई। फिर अबरार ने कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें। ये सुनते ही नौरिश ने हुंसते हुए कहा, सर आंखें बंद करूं, पर किस लिए? अबरार ने कहा, अरे आप करें तो प्लीज। नौरिश ने कहा, ओके सर, कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। तो अबरार ने अपने साइड टेबल से एक चमचाता हुआ मोबाइल फोन निकाला और उसे नौरिश के सामने रखकर कहा, जी मैडम अब आप आंखें खोल सकती हैं। ये सुनते ही नौरिश ने आंखें खोलें तो नौरिश के सामने नया मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। अबरार ने कहा, ये मोबाइल फोन चांद से चेहरे वाली मैडम के लिए है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये सुनकर नौरिश हैरानी से मोबाइल फोन को देखकर बोली, सर ये मेरे लिए है। अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, क्योंकि गुज़िश्ता रात मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था, बस दिल कर रहा था कि आपसे बातें करूं, लेकिन आपके पास सेल फोन नहीं था, तो इसलिए ये मैंने आपको दिया है कि मैं अपनी चांद से चेहरे वाली हुसैना से बातें कर सकूं। नूरिश ने कहा, सर आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये फोन मैं कैसे रख सकती हूँ, मुझे शर्म आ रही है।
अबरार ने कहा, तो फिर उसका मतलब है कि आप मुझे गैर समझती हैं। नौरिश ने कहा, ऐसी बात नहीं है सर, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से ऐसे ही फजूल खर्ची न किया करें। और रही मोबाइल की बात, तो वो मैं जल्द ही ले लूँगी, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी ठीक से नींद नहीं आ रही थी। जब भी आंखें बंद करती थी तो आपकी सूरत नजर आती थी। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे हर वक्त आप ही का ख्याल आता रहता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं अपनी औकात से बढ़ रही हूँ। इसलिए मैं आपसे अपने दिल की बात नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा दिया है और मैं आपकी बाजू खींच रही हूँ। अबरार ने कहा, ओरे मैडम, ये कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप, जबकि आप मेरी जिंदगी में बहुत अहम हैं। इसलिए अब आप बला झझक अपने दिल की बात बताएं। नूरिश ने घबराकर कहा, नहीं कुछ नहीं सिर, मैं बस ऐसे फजूल बोलती रहती हूँ, छोड़ें उस बात को। अबरार ने कहा, नूरिश मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने दिल की बात बताएं मुझे। नूरिश ने कहा, सिर जमीन पर खड़े रहकर चांद को छूने की बात है। ये सुनकर अबरार ने कहा, अरे मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सीधी बात करें ना। नूरिश ने कहा, सर मुझे आपसे प्यार हो गया है, दिल चाहता है कि मैं आपके सीने से लिपटी रहूं और आपकी आगोश में जिंदगी गुजार दूं। नूरिश की ये बात सुनकर अबरार हैरतंगेज नजरों से नूरिश को देखता हुआ अपनी जगह से उठा और नूरिश के पास आकर बोला, मैडम क्या आप सच कह रही हैं? नूरिश भी अपनी कुर्सी से खड़ी होकर अबरार की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, जी सर, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही अबरार ने फौरन बोला, आई लव यू टू नूरिश, और नूरिश को अपने गले से लगाते हुए कहने लगा, मैं भी आपको पहले दिन से पसंद करता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था, जबकि मैंने गाड़ी में गाने चलाकर आपको बहुत इशारे दिए थे, याद है ना? नूरिश ने गले लगे हुए ही हाँ में सिर हिलाया और हंसने लगी। फिर अबरार ने नूरिश को इंधाधुंध किस करते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं, जब भी आपको देखता हूँ तो खुद को भी भूल जाता हूँ। इस दौरान नूरिश ने भी अबरार को मजबूती से गले लगाए हुए कहा, मैं भी आपकी आंखों में देखकर कहीं खो जाती हूँ। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपकी इन प्यार भरी बाहों में समा जाऊंगी। ये कहते हुए नौरिश भी अबरार को किस करने लगी। इतने में आफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई तो अबरार जल्दी से नौरिश के पीछे हटते हुए बोला, अरे यार, फिर कोई कबाब में हड्डी बन गया। इस दौरान दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी तो अबरार ने दरवाजे की तरफ देखते हुए तल्ख लहजे में कहा, कम इन। इसी वक्त एक लड़का जल्दी से परेशानी की हालत में आफस में दाखिल हुआ। इसकी सांस फूल रही थी। उसे देखते ही अबरार हैरत से कहा, क्या हुआ आमिर, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? लेकिन आमिर की आंखों में अजीब सा खौफ था और वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तो अबरार ने कहा, अच्छा चलो इधर आओ, यहाँ बैठो। ये कहते हुए उसे कांधों से पकड़कर कुर्सी पर बैठाया और नूरिश की तरफ देखते हुए बोला, मैडम जरा जल्दी से पानी दें। और नूरिश ने जल्दी से पानी का गिलास अबरार को दे दिया। अबरार ने वो पानी का गिलास आमिर को देते हुए कहा, ये लो, पहले आराम से पानी पियो, शाबाश। तो आमिर ने जल्दी से कुछ पानी पिया और गिलास साइड पर रखते हुए घबराहट में कहा, सर वो गार्ड। अबरार ने कहा, हाँ हाँ बोलो क्या हुआ गार्ड को? आमिर ने कहा, सर गेट के पास वो गार्ड के जिस्म के कटे हुए हुस्से पड़े हुए हैं, इसे किसी ने मार दिया है सर। आमिर की ये बात सुनते ही अबरार और नौरिश हैरतंगेज नजरों से आमिर की तरफ देखने लगे। अबरार ने कहा, किया, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो? आमिर ने हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहा, जी सर मैं सच कह रहा हूँ, आप चलिए जल्दी। ये सुनते ही अबरार ने कहा, हाँ चलो जल्दी। ये कहने के बाद अबरार आमिर के साथ फैक्ट्री के गेट पर गया तो वहां वर्करज हुजूम खड़ा हुआ था और सब लोग किसी तरफ देख रहे थे। इतने में अबरार ने हुजूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, हटें सब क्या हो रहा है यहाँ? और जैसे ही अबरार हुजूम वाली जगह पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां वाकई में सिक्योरिटी गार्ड के कटे हुए हाथ और एक टांग पड़ी हुई थी। उसे देखते ही अबरार ने कहा, ओह शिट, ये सब क्या है, किसने किया? लेकिन हुजूम में से कोई भी नहीं बोला। इस दौरान नौरिश भी भागकर इस जगह पर आई और गार्ड के कोटे हुए हाथ पांव को देखकर अचानक बेहोश होकर गिर गई। इसी वक्त अबरार ने कुछ लड़कियों से कहा, मैडम को अंदर ले जाओ, और खुद अपने माथे पर हाथ रखकर फिर से गार्ड के जिस्म के हिस्सों को देखकर कुछ सोचने लगा। और फिर उसने दोबारा हुजूम की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप में से कोई जानता है कि ये सब कैसे हुआ? लेकिन किसी ने अबरार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अबरार ने फिर से तल्ख अंदाज में कहा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं देता? ये कैसे हुआ? ये कहते हुए अबरार सबकी तरफ देख रहा था कि इतने में अचानक अबरार की नज़र एक लड़के की तरफ पड़ी जो कि मुश्कूक अंदाज में अपना हाथ अपने चेहरे पर रखकर अपना मुंह छिपाते हुए अबरार की तरफ देखते हुए कांप रहा था। उसे देखते ही अबरार ने इस लड़के से कहा,
सुनो, यहाँ आओ मेरे पास। अबरार की ये बात सुनते ही वो लड़का वहां से दूर भागने लगा तो अबरार ने पास खड़े बाकी लोगों से कहा, पकड़ो उसे, वो भाग रहा है, जल्दी पकड़ो उसे। ये सुनते ही कुछ वर्कर्स उसके पीछे भागे और उसे पकड़कर अबरार के पास ले आए। तो अबरार ने उस लड़के को गरीबा से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, कौन हो तुम? इतने में आमिर ने कहा, सर ये जगनू है, हमारी फैक्ट्री में काम करता है। ये सुनते ही अबरार ने जगनू की तरफ देखते हुए कहा, तो ये तुम्हारा काम है? बोलो क्या क्या तुमने गार्ड के साथ? इस लड़के ने कांपती हुई गर्दन में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, ये मैंने नहीं किया, कसम से सर, ये मैंने नहीं किया। ये कहते हुए वो लड़का बुरी तरह कांप रहा था। अबरार ने कहा, तो फिर तुम मुझे देखकर भागे क्यों? इस लड़के ने रोते हुए कहा, सर मैं बहुत डर गया था क्योंकि ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो गार्ड को घसीटे हुए लेकर जा रही थीं। सर वो बहुत ही भयानक थीं। कहते हुए वो लड़का डरते हुए बार बार गेट के बाहर देख रहा था। ये सुनते ही अबरार ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन घसीट रहा था? किसकी बात कर रहे हो? इस लड़के ने कहा, वो आदमखोर औरतें थीं। ये सुनते ही अबरार ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, अरे यार, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आदमखोर औरतें? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला ऐसा भी कभी हुआ है? देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए अच्छे से याद करके तफसील से बताओ, क्या हुआ था? इस लड़के ने कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, वो आदमखोर औरतें ही थीं। ये सुनते ही अबरार ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, पता नहीं ये सब क्या ड्रामा है। फिर अबरार ने आमिर से पूछा तो आमिर ने कहा, सर ये सब मुझे उसी ने दिखाया था तो मैं जल्दी से आपको बताने चला गया था। अबरार ने कहा, क्या कोई और है जो बता सकता है? ये कहते हुए अबरार ने एक बार फिर से सबकी तरफ देखा, लेकिन सब खामोश थे। तो अबरार ने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को इत्तला कर दी। फिर कुछ देर में पुलिस भी आ गई और सब कुछ देखने के बाद पुलिस तमाम वर्कर्स से पूछताछ करने लगी और पूछताछ के दौरान जगनू ने फिर से पुलिस को वही बताया जो कुछ देर पहले अबरार को बताया था। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर अबरार से कहने लगा, देखें जनाब, जैसा कि ये लड़का कह रहा है कि आदमखोर औरतें थीं, तो हमें उसकी बातों में जरा भी सच्चाई नहीं लगती। या तो ये लड़का पागल है या फिर ये हमें और आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर पक्का ये कोई नशा वगैरह करता है। तो हम इससे बाद में तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले हमें आसपास के इलाके की छानबीन करनी है। ये कहते हुए सब पुलिस वाले अलग होकर इस एरिया में फैल गए और काफी देर गुजर जाने के बाद आखिरकार पुलिस को गार्ड का बाकी जिस्म भी मिल गया, जो कि बहुत बुरी हालत में और जगह जगह से खाया हुआ था। उसे देखते ही अबरार ने पुलिस वाले से कहा, इंस्पेक्टर साहब ये कहाँ से मिला है? इंस्पेक्टर ने कहा, ये लाश आपकी फैक्ट्री से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों से मिली है। हम यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको देखकर यही लग रहा है कि ये किसी वहशी दरिंदे या खूनख्वार जानवर का काम है। क्या यहाँ आसपास आप लोगों में से कभी किसी ने कोई शेर चीता या भेड़िया वगैरह देखा है? इंस्पेक्टर ने कहा, चलो वो तो हम पता लगा ही लेंगे, आखिर ये माजरा क्या है। अभी के लिए हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। ये कहने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इंस्पेक्टर ने जगनू से कहा, अब तुम मुझे तफसील से बताओ कि ये सब के बारे में तुम क्या जानते हो, लेकिन इतना याद रखना कि अगर तुमने हमें अल्लू बनाने की कोशिश की तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए सब ठीक से बताओ। जगनू ने कहा, मैं अपनी मोटरसाइकिल को पंक्चर लगवाकर वापस आ रहा था कि गेट से अंदर आते हुए सिक्योरिटी गार्ड किसी बकरी के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि फैक्ट्री गेट से बाहर आया था। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि इसी वक्त गार्ड की चैन की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैं गेट की तरफ देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हालत में लंगड़ाता हुआ वापस गेट से अंदर आ रहा था कि अचानक दो खौफनाक सी औरतें इसके पीछे आईं और उन औरतों ने सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन मड़ोड़ दी। तो जैसे ही गार्ड जमीन पर गिरा तो एक औरत ने उसके बाजुओं से पकड़ा और दूसरी ने उस गार्ड की टांगे पकड़कर खींचे। तो इस गार्ड के दोनों बाजुओं और एक टांग जिस्म से अलग होकर जमीन पर गिर गईं और फिर इन खौफनाक औरतों ने इसको एक टांग से पकड़ा और उसे घसीटे हुए अपने साथ गेट से बाहर ले गए, जबकि गार्ड के कट्टे हुए हाथ और टांग वहीं गरे हुए थे और मैं डर कर फैक्ट्री के अंदर चला गया। फिर मैंने ये सब आमिर को बता दिया। ये सुनते ही पुलिस वाले ने जंगू की तरफ गौर से देखते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात सच भी मान लूं तो तुमने उस गार्ड को बचाया क्यों नहीं, या इस वक्त किसी और को क्यों नहीं बुलाया? जगनू ने कहा, सिर वो दोनों बहुत ही भयंकर और खतरनाक थीं, इसीलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत हो रही थी और न ही मेरी आवाज निकल रही थी। इसी वजह से मैं चाहकर भी गार्ड को बचा नहीं सका। अब भी आपको यकीन नहीं तो ये देखें, उनको देखते ही मेरा पेशाब मेरी पीठ में ही निकल गया था। ये कहते हुए जगनू ने शर्माते हुए अपनी पीठ पुलिस वाले को दिखाई तो पुलिस वाले ने उसकी गीली पीठ देखते ही कहा, बस बस रहने दो।
फिर पुलिस वाले ने अबरार की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, ये लड़के ने जो कुछ भी बताया है, अगर सच पूछें तो मुझे उसकी बातों पर जरा सा यकीन भी नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी है, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक मैं यहाँ आता रहूंगा और आप लोगों को हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। अबरार ने कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद पुलिस वाला दोबारा गेट के पास गया और दोबारा मुश्कूक अंदाज में फैक्ट्री के बाहर वाली जगह को देखने लगा और कुछ सोचने के बाद उसने बाकी साथियों को कहा, चलो निकलते हैं। फिर पुलिस वहां से चली गई और अबरार ने आमिर से कहा, सिक्योरिटी गार्ड के घर फोन करो और उन्हें उस हादसे के बारे में बताओ। अभी अबरार ये बात कर ही रहा था कि अचानक वही बकरी का बच्चा फैक्ट्री के गेट से भागता हुआ अंदर आया तो अबरार ने जगनू से कहा, सुनो, किया गार्ड उसके पीछे भागा था? जगनू ने इस बकरी के बच्चे को देखते ही कहा, जी सर, ये वही है। ये सुनते ही अबरार इस बकरी के बच्चे के पास गया तो अबरार हैरान रह गया क्योंकि इस बकरी के बच्चे के मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। अबरार ने जगनू से कहा, उसको पकड़ो। तो जगनू ने उस बकरी के बच्चे को पकड़ लिया। फिर अबरार ने गौर से इस बकरी के बच्चे का मुंह देखा और बोला, इसको तो कहीं चोट नहीं लगी हुई, तो फिर उसके मुंह पर ये खून कैसा? जहाँ तक मैं जानता हूँ बकरी या उसके बच्चे घास खाते हैं, लेकिन उसको देखकर लग रहा है कि जैसे ये कोई गोश्तखोर जानवर है। अभी अबरार ये बात कर ही रहा था कि नूरिश भागती हुई वापस अबरार के पास आ गई और अबरार की तरफ देखते हुए बोली, सर, किया हुआ था सिक्योरिटी गार्ड को। उसके जिस्म के टुकड़े कहाँ गए? उसके साथ ऐसा किसने किया था? अबरार ने कहा, देखें मैडम, आप पुरस्कून रहें, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप आराम करें। नूरिश ने कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं ना। अबरार ने कहा, क्या बताऊं, वो गार्ड मर चुका है और पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। फिर अबरार ने नौरिश को जगनू की बताई हुई सब बातें बताईं तो नौरिश ने कहा, सर, ये कैसे हो सकता है? अबरार ने कहा, पता नहीं मैडम, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी अबरार ये बात कर ही रहा था कि नूरिश की नज़र बिकरी के बच्चे पर पड़ी तो नूरिश ने जल्दी से इस बिकरी के बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, उसे क्या हुआ? ये खून कैसा है? इसे तो मैंने गार्ड के हवाले किया था। ये सुनते ही अबरार ने कहा, तो क्या इसे आप यहाँ लेकर आई थीं? नूरिश ने कहा, जी सर, ये मेरे साथ ही आया था, लेकिन उसके मुंह पर क्या हुआ? अबरार ने कहा, पता नहीं, मैं भी वही देख रहा हूँ, आखिर उसके मुंह पर यह खून कहाँ से आया? इतने में जगनू ने कहा, सर, कहीं उसने गार्ड का गोश्त तो नहीं खा लिया? मेरा मतलब है जहाँ से पुलिस को गार्ड की लाश मिली है ये भी वहीं कहीं होगा और उसने इस लाश पर मुना मारा होगा, क्योंकि आखिरी वक्त गार्ड उसके पीछे ही भाग कर गया था और जख्मी हालत में वापस आया था, लेकिन ये उसके साथ नहीं था। मुझे तो ये भी उन खौफनाक औरतों से मिला हुआ लग रहा है, ये बकरी का बच्चा नहीं, मुझे ये कोई आफत लग रहा है। ये सुनते ही अबरार ने गुस्से से जगनू की तरफ देखते हुए कहा, जस्ट शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तुम कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? ये बकरी का बच्चा है, शेर चीते या भेड़िए का बच्चा नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे अहमक लोग मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर जाओ और अपनी पीठ चेंज करो, बेवकूफ कहीं के। ये कहते हुए इब्रार ने नम सर हिलाया। इतने में नूरिश ने जगनू से बकरी का बच्चा पकड़ते हुए इब्रार से कहा, सर, मैं अभी उसका मुंह साफ करके आती हूँ। ये कहकर नूरिश इस बकरी के बच्चे को पानी के नल के पास ले गई और उसका मुंह धोने लगी। इतने में अबरार भी नूरिश के पास आया और बोला, मैडम, आप नाराज तो नहीं हैं? नूरिश ने कहा, नाराज? वो किस लिए सर? अबरार ने कहा, उस बेवकूफ की बातें सुनकर, क्योंकि वो तुम्हारे बकरे के बच्चे पर इल्जाम तराशी कर रहा था। नौरिश ने कहा, नहीं सर, मुझे बस गार्ड के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा था। बेचारे के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी उसकी मौत की खबर सुनकर। अबरार ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ ये तो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हुआ क्या है। अगर इस बेवकूफ की बातों को सच भी मान लिया जाए तो वो कौन सी औरतें थीं और गार्ड का इनसे क्या लेना देना हो सकता है? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं सोच सोच कर। ये कहते हुए अबरार अपने सर को दबाने लगा तो नौरिश ने कहा, सर आप परेशान न हों, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत खराब हो रही है, चलें आप आपस में चलें, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अबरार ने कहा, अरे नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर भारी हो रहा है, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? नौरिश ने उधर उधर देखा और बोली, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, अब चलें आप मेरे साथ प्लीज। ये कहते हुए नौरिश ने बकरी के बच्चे को वहीं छोड़ा और अबरार के साथ उसके आफस में चली गई और वहां अबरार का सर दबाते हुए कहने लगी, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। अबरार ने कहा, जी कहीं मैडम। नूरिश ने कहा, पहले तो आप मुझे मैडम मत कहा करें और दूसरा आप मुझे तुम कहकर बात किया करें, क्योंकि मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करें, मुझे अच्छा लगेगा। अबरार ने कहा, जी मैडम, जैसे आपका हुक्म। अबरार की ये बात सुनकर नूरिश ने कहा, सर प्लीज
अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अबरार ने नूरिश को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, अच्छा नूरिश जी, लेकिन तुम भी मुझे सर मत कहा करो, सिर्फ अबरार कहा करो नूरिश जी। तहरीर दीमी वलफ, अब तो ठीक है। नूरिश ने कहा, जी नहीं सिर्फ नूरिश। ये कहते हुए नूरिश ने अबरार के गाल पर चूम लिया तो अबरार ने कहा, नूरिश दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुम्हारी उन खूबसूरत आंखों में खुद को डब्बू डालूं, लेकिन आज बेचारे इस गार्ड की मौत की वजह से कुछ उलझन सी हो रही है। ये कहते हुए अबरार ने अपना सिर नूरिश के कांधे पर रख दिया तो नूरिश ने कहा, जी आज मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन इस हादसे की वजह से मेरा दिल भी दुखी हो गया था। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी खुशी को किसी की नत्र लग गई है। अबरार ने कहा, पता नहीं क्या हुआ होगा इस बेचारे के साथ। ये कहते हुए इब्रार सोच में पड़ गया। इतने में नूरिश ने कहा, इब्रार आप आज के दिन रेस्ट कर लें, वरना आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। ये कहते हुए नूरिश ने इब्रार के माथे पर हाथ फेरकर उसके बाल साइड पर कर दिए और उसकी आंखों पर चूमने लगी। इतने में दरवाजा नॉक हुआ तो नूरिश जल्दी से अबरार की गोद से उठकर साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर इब्रार ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, यास कम इन। इतने में आमिर दरवाजे से अंदर आया और इब्रार की तरफ देखते हुए बोला, सर बाहर शकील का भाई आया है। अबरार ने हैरानी से कहा, शकील का भाई? हाँ वो सिक्योरिटी गार्ड शकील। हाँ उसे जल्दी भेजो मेरे पास। तो आमिर ने बाहर जाकर गार्ड के भाई को अंदर अबरार के पास भेज दिया। उसके अंदर आते ही अबरार अपनी सीट से उठा और गार्ड के भाई को गले लगाकर बोला, भाई आई एम रियली सॉरी। मुझे भी शकील के जाने का इतना ही अफसोस है जितना आपको है, लेकिन आप उसके भाई हैं, इसलिए मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक कार हादसे में अपने भाई को खो दिया था। इसलिए मैं जानता हूँ आप पर क्या गुजर रही है। अभी अबरार ने इतना ही कहा था कि गार्ड का भाई जारुख्तार रोने लगा तो अबरार ने उसे दिलासा देते हुए अपने पास बैठा लिया। फिर अबरार ने खुद पानी का गिलास लिया और अपने हाथों से गार्ड के भाई को पानी पिलाते हुए कहा, भाई सब्र करें, अल्लाह की यही मर्जी थी, प्लीज सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त आपको हौसला रखकर बाकी घर वालों की देखभाल करनी है, इसलिए आप खुद को संभालें। ये कहते हुए अबरार ने कहा कि गार्ड के भाई के कांधे पर थपकी दी तो गार्ड के भाई ने हाँ मैं सर हिलाया। अबरार ने कहा, आपका क्या नाम है भाई? गार्ड के भाई ने कहा, मेरा नाम नासिर है और मैं शकील का बड़ा भाई हूँ। इस बेचारे की अगले महीने शादी थी, लेकिन देखो क्या हो गया इसके साथ। ये कहते हुए नासिर फिर से रोने लगा। अबरार ने उसे दिलासा देते हुए कहा, नासिर भाई खुदा को यही मंजूर था, आप बस हौसला रखें, अगर आप ही ऐसे दिल छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। नासिर ने फिर से हाँ मैं सर हिलाया और अपने आंसुओं को साफ करने लगा। इतने में अबरार ने कहा, नासिर भाई मैं जानता हूँ कि ये इन बातों का वक्त नहीं है, लेकिन शकील के साथ हादसा हमारी फैक्ट्री में हुआ है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी कि हम इस मामले में आपकी मदद करें। मैं आपके भाई को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसके कफन दफन के लिए जितना खर्च होगा वो सब हम करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हर माह आकर शकील की सैलरी का चेक ले जाया करना, और अभी के लिए ये चेक आप अपने पास रखें। ये कहते हुए अबरार ने एक चेक पर कुछ रकम लिखकर नासिर को देते हुए कहा, ये आप अपने पास रखें और आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप बला झिझक मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। नासिर ने कहा, सर उसकी क्या जरूरत है? अबरार ने कहा, भाई समझते हो तो रख लो प्लीज। ये सुनकर मैं नासिर फिर से अबरार के गले लगकर रोने लगा तो अबरार ने उसे थपकियां देते हुए कहा, बस बस सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो। नासिर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन सर ये सब कैसे हो गया? मेरे भाई की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर किसी ने उसे कैसे इतनी बेदर्दी से मार दिया? इब्रार ने कहा, ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये मामला अब पुलिस देख रही है। जिसने भी ये किया है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, आप तसल्ली रखो। फिर इब्रार ने नासिर को वो सब कुछ बताया जो कि पुलिस के आने और जगनू से पूछगुछ के दौरान हुआ। तो नासिर ने चौंक कर कहा, सर मुझे लगता है कि जगनू सच ही कह रहा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भी उस ऐसी ही किसी औरत को झाड़ियों के पास देखा था, जो कि एक इंसानी हाथ अपने मंगे में दबाए झाड़ियों में जा रही थी। उससे पहले मैं किसी को बताता वो कहीं झाड़ियों में गायब हो गई। ये सुनते ही अबरार ने हैरतंगेज नजरों से नासिर की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये कैसे हो सकता है? नासिर ने कहा, जी सर, यहाँ से थोड़ी ही दूर वीरान सा एरिया है, वहाँ ऐसे वाक़ात अक्सर होते रहते हैं, लेकिन आज तक पुलिस इस पहेली को सुलझा नहीं पाई, बल्कि पुलिस तो अल्टा लोगों को ही बेवकूफ कहकर चली जाती है। ये सुनते ही अबरार ने नौरिश की तरफ और बोला, ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल है, ऐसे तो कोई भी इस जगह पर महफूज नहीं है। इतने में नासिर ने कहा, जी सर, इस जगह पर बहुत से आमिल और बाबा वगैरह जाकर फेल हो चुके हैं, इसलिए लोगों ने तो इस जगह से गुजरना ही छोड़ दिया है। अबरार ने कहा, अच्छा तो ये बात है,
चलें देखता हूँ मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। तो नासिर ने कहा, सर कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है पुलिस उस मामले में कुछ नहीं कर सकती और मुझे पक्का यकीन है जगनू की में वजन है। ये सुनते ही अबरार ने नासिर की तरफ देखा और हाँ, मैं सर हिला दिया और फिर अपने टेबल के पास जाकर कुछ सोचने लगा। इतने में नासिर ने कहा, सर मुझे अब इजाजत दें, मैं हिस्पताल जा रहा हूँ। अबरार ने चौंकते हुए नासिर की तरफ देखा और बोला, जी आप जाएं। उसके बाद नासिर ने अबरार को सलाम किया और वहां से चला गया। इसके जाते ही अबरार फिर से गहरी सोच में पड़ गया। ये देखते हुए नौरिश अबरार के पास गई और उसके गले लगकर बोली, आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। अबरार ने कहा, इरे उसमें बड़े दिल वाली कौन सी बात है, वो शकील का बड़ा भाई था और अपने भाई की इस फैक्ट्री में हुई मौत की वजह जानने आया था, तो मैंने जस्ट उसे हौसला दिया है। बाकी हम मरने वाले को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जितना हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की है। नूरिश ने कहा, फिर भी आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, वरना आपकी जगह को दूसरा होता तो वो कहता, भाई मैं क्या करूं, ये तो बस एक हादिसा था, इसमें मेरा क्या कसूर है। ये सुनकर अबरार ने कहा, अरे आप किस कस्म की बातें कर रही हैं। कहा ना, बस मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, उसमें मेरी कोई खासियत नहीं है। नूरिश ने कहा, तो अब मैं भी वही करने लगी हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये कहते हुए नूरिश ने फिर से अबरार को किस कर दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, दिल चाहता है इन आंखों में हमेशा के लिए समा जाऊं। ये सुनते ही अबरार ने नूरिश को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, आप समा चुकी हैं मैडम। ये सुनकर नूरिश ने गुस्से से अबरार की तरफ देखा तो अबरार ने कहा, ओह सूरी, तुम समा चुकी हो नूरिश। तो नूरिश ने फिर से अबरार के सीने से लगते हुए कहा, आप बहुत ही प्यारे हैं, जबकि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। बस मुझे हमेशा के लिए आपका प्यार भरा साथ चाहिए। ये कहते हुए नूरिश प्यार भरी नजरों से अबरार की आंखों में देखने लगी। तो इब्रार ने कुछ देर नूरिश की आंखों में देखने के बाद कहा, नूरिश मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। नूरिश ने अबरार की आंखों में देखते हुए ही बना बोले, हाँ। मैं सर हिलाया तो इब्रार ने कहा, वो गुज़िश्ता शाम जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने गया था तो उस वक्त मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा था जैसा कि नासिर और जगनू ने बताया था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वो सब मेरा वहम है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शायद वो हकीकत में हुआ था। अबरार की ये बात सुनते ही नूरिश डरे हुए अंदाज में अबरार से पीछे हटकर बोली, क्या देखा था आपने? अबरार ने महसूस किया कि नूरिश अबरार की ये बात सुनकर डर गई है, तो इब्रार ने बात को पलटते हुए कहा, कुछ नहीं, वो मैं बस ऐसे ही कुछ कह रहा था। नूरिश ने कहा, इब्रार बताए ना प्लीज। इब्रार ने कहा, मैंने कुल तुम्हारी आंखों में अपने लिए बेहद प्यार देखा था, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज पता लगा कि तुम हकीकत में मुझसे प्यार करती हो। अबरार की ये बात सुनकर नूरिश ने कहा, तो ये बात थी? अबरार ने मुस्कुराते हुए हाँ मैं सिर हिलाया। तो नूरिश ने कहा, पक्का यही बात थी? अबरार ने कहा, हाँ। अरे बाबा। तो नूरिश फिर से अबरार के सीने से लगकर बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इस दौरान अबरार ने लंबी सांस लेते हुए ना मैं सर हिलाया और कुछ देर गले लगे रहने के बाद अबरार ने कहा, चलो नूरिश मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही नूरिश ने अबरार से कहा, किया हुआ? अबरार ने कहा, कुछ नहीं, दरअसल आज जो हुआ उस वजह से आज मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें घर छोड़कर मैं हिस्पताल जाऊंगा और देखूंगा कि नासिर लोगों को कोई परेशानी न हो, और उसके बाद मैं घर जाकर आराम करूंगा। वैसे भी आज छुट्टी वाला ही माहौल बन चुका है। ये सुनकर नूरिश ने कहा, चलें ठीक है सर। ये कहने के बाद नूरिश ने फिर से अबरार को गले लगाया और उसे गाल पर चौंपते हुए बोली, चलो चलें। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर नूरिश के घर की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में वही बकरी का बच्चा झाड़ियों से निकला और सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। इसी वक्त अबरार ने ब्रेक लगाते हुए कहा, आओ शट, ये यहाँ कैसे आ गया? उसे तो शायद तुमने फैक्ट्री में छोड़ा था। ये कहते हुए अबरार ने नूरिश की तरफ देखा तो नूरिश ने कहा, जी अबरार, लेकिन ये ऐसा ही है, जब देखो कहीं ना कहीं भाग जाता है, उसीलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था उसे कहीं जाने मत देना। अब देखो ये शरारती यहाँ पहुँचा हुआ है। अबरार ने कहा, लगता है उसको घर का पता है, इसीलिए ये खुद ही यहाँ तक पहुँच गया है। नूरिश ने कहा, आप बैठे रहें, मैं उसे लेकर आती हूँ। अबरार ने कहा, नहीं तुम रखो, मैं लेकर आता हूँ। इस नमूने को ये कहते हुए अबरार गाड़ी से बाहर निकला और इस बकरी के बच्चे को पकड़ने लगा तो वो वापस झाड़ियों की तरफ भाग निकला। अबरार उसके पीछे झाड़ियों में जाने लगा तो नूरिश ने हंसते हुए कहा, अबरार रहने दें, वो खुद ही आ जाएगा।
अबरार ने नूरिश की बात नहीं सुनी और उसके पीछे झाड़ियों में चला गया। लेकिन जैसे ही अबरार झाड़ियों में थोड़ा दूर गया तो अचानक अबरार को झाड़ियों से कोई खौफनाक गराहट की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही अबरार डर वहां से वापस गाड़ी की तरफ भागा। तो अबरार को लगा जैसे उसके पीछे कोई और भी भाग रहा है, लेकिन भागते हुए अबरार की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलट कर अपने पीछे देख ले। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।